दोस्तों, सबसे पहले जयराम जी की। दोस्तों, जो ये कानून लाया गया है, इसके उपलक्ष्य में कुछ हम आप लोगों से बात करेंगे और ये बताएंगे सरकार को भी कि हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में दुनिया सो रही थी तो हम लोग जग जग करके पूरी भारत की एस्टीमेट हम लोगों ने संभाला है। इतना मेहनत किया है कि अपने जान को हथेली पे रख करके जो है हम लोगों ने यह कार्य किया है। लेकिन आज सरकार हम लोगों के बारे में सोचने के बजाय हम लोगों का को प्रताड़ित करने के लिए कानून लगा रही है। पहले क्या होता था, गाड़ी पहले ड्राइवर छूटेगा जेल से तभी गाड़ी चलेगी। अब क्या हो रहा है, 10 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना। दोस्तों, अगर आज हम लोग नहीं समझेंगे, इस तरीके की बातों को अगर नहीं समझेंगे हम लोग, तो आज ज़िंदगी में ये समझ लेना कि हमेशा के लिए अपने सर पे लग जाएगा। अगर एक ड्राइवर बेचारा अगर एक दूसरे की गलती से, वो भी ड्राइवर कभी गलती नहीं कर सकता है, बाई चांस मिस्टेक हो गया, भाई गलती हो गई, सामने वाले का अगर गलती करके आ जाता है, सामने वाला गलती करता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर की उसमें क्या गलती है बताइए। फिर भी ड्राइवर 10 साल की सज़ा भोगेगा। अगर 10 साल जेल में चला जाएगा ड्राइवर, तो बताइए उसके बाल बच्चे कौन खिलाएगा। 10 साल कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं है। मैं मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, नितिन गडकरी साहब से निवेदन करके, प्रार्थना करके कहता हूँ कि यह कानून वापस लिया जाए और जो उचित कानून बनाया गया है उसमें थोड़ा संशोधन अगर करना है तो कर दीजिए। नहीं तो ये सब कानून अगर ड्राइवरों के लिए करोगे तो अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो फिर तो समझ लो ये भारत का एक खंभ है। ड्राइवर माने भारत की एक अर्थव्यवस्था। ये ड्राइवर को जब इस तरीके से आप प्रताड़ित करेंगे तो कौन सा ड्राइवरी करेगा बताइए। और एक तो आती है पगार की बात, आप लोग पगार के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। 3,000 पगार, 5,000 पगार, 8,000 पगार, 10,000 पगार। इतनी बड़ी महाराष्ट्र में पगार मालूम है ड्राइवरों को कितना है? 9,000, 8,000, 10,000 के करीब में है। मान लो अगर भत्ती भत्ता से अपना काम चलता है तो पेट पूजा करेगा, या और तमाम प्रकार की खर्चाएं हैं। पानी खरीद के खाओ, खाना खरीद के खाओ, नहाना है खरीद के खाओ, हर चीज़ की व्यवस्था देखना है। अगर एक आदमी दिन भर में पूरी व्यवस्था देखता है तो 1,000 रुपये तुमका खर्च है। सुबह शाम खाना है, नाश्ता है, नहाने को पानी जाओगे बाथरूम में लोगे या तो बिसलरी से नहाओ, नहीं तो पानी कोई देने वाला नहीं है। कौन सी कंपनी में पानी देने वाले हैं? कौन से आड़ वाले जो है नहाने के लिए पानी देने वाले हैं बताइए। ड्राइवरों की इतनी किल्लत वैसे ही है। आप लोग कानून व्यवस्था ला रहे हो इस तरीके से। कानून लगाइए, ठीक है लगाइए, उचित लगाइए, जिससे ड्राइवर भी बचा रहे, सरकार भी चल सके। तो दोस्तों, मैं सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन करता हूँ, अगर इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो सभी लोग ड्राइवरी करना छोड़ दीजिए। 1-2 महीने, 4 महीने, ये एक ही बात नहीं है कि जो माल ढोता है वही गाड़ी ड्राइवर बंद करे। जो सेठ के गाड़ी चला रहा है वो भी बंद कर दे, जो भाजी का गाड़ी चला रहा है वो भी बंद कर दे, जो राशन का गाड़ी चला रहा है वो भी बंद कर दे। जब एक एक ड्राइवर इस बारे में सोचेंगे तभी जो है इस कानून व्यवस्था को परिवर्तन करने में लगाएंगे, संशोधन करें इसमें। और दूसरी बात तो सरकार को समझनी चाहिए कि ड्राइवर जो है इतना मेहनत करके अपने देश को कितनी ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है और देश की हर व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहता है, और आप ड्राइवर के साथ ही इस तरीके से कानून व्यवस्था ला रहे हैं। अरे जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर खुद ही बचने के लिए भागने पर मजबूर हो जाता है। अगर उस समय अगर वो ड्राइवर अगर पब्लिक के हाथे लग जाता है तो समझ लीजिए उसका वहीं पर अंत होता है। एक तो एक्सीडेंट से जान जो गई होती है जाएगी ही,
ड्राइवर तो कभी जीवन में बच ही नहीं सकता है। वैसे भी ड्राइवर अगर किसी का कांच तोड़ दे तो उसका मुंह लाल हो जाता है, पूरा मार मार के उसको भरता बना देते हैं सिर्फ कांच तोड़ने से। तो बताइए किसी को एक्सीडेंट कर देगा तो उसकी क्या हाल होगी। तो आप लोग इसके बारे में सोचने के बजाय आप लोग वापस ड्राइवर को थोप रहे हो ये कानून लगा करके। ये सब व्यवस्था लगाइए, हम नहीं कह रहे हैं सब कानून गलत नहीं है। कानून जो बनाए हो आप सही बनाए हो, बहुत सही उचित है, सबके लिए एक कानून बनाए हो। लेकिन ये कानून आपके दिमाग में आया कैसे लगाने के लिए बताइए। आप ये कैसे सोच लिए कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उस आदमी को जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। हॉस्पिटल तक आप पहुंचाने जाओगे तो आपको खुद ही शमशान भूमि पहुंचा देंगे। हॉस्पिटल के बाद छोड़ दीजिए, शमशान भूमि आपके लिए हवाले हो जाएगी। आप तो हॉस्पिटल जान बचाने के लिए लगोगे, लेकिन आपको मालूम है पब्लिक कहाँ करेगी, सीधा शमशान भूमि पहुंचा देगी। आपको हॉस्पिटल के बजाय शमशान भूमि पहुंचा देगी। कौन सा ड्राइवर बचाएगा बताइए। कभी ड्राइवरों के ऊपर कभी कोई सरकार सोची है? कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र की छोटी मोटी पार्टियां कोई भी पार्टी हो, लेकिन आज तक कोई ड्राइवरों के बारे में सोचा नहीं है। डेली कहीं न कहीं ड्राइवर मारा पीटा जाता है, मर्डर हो जा रहा है ड्राइवरों का। अभी इतना दिन से जो है मुब्रा में कितनी बार मर्डर हो गया, लेकिन कोई न मीडिया उसको देखती है, न तो कोई सेठ देखता है भाई हो गया दूसरा ड्राइवर आके चलाएगा। नवा शिवा में कितने मारे जाते हैं, लेकिन किसी का कोई फर्क नहीं है। अरे लावारिस में था, अरे भाई लावारिस में था, उसके भी बाल बच्चे हैं, आप लोगों घरों में बैठे हो। लेकिन ड्राइवर कितनी परिश्रम करके मान लो अपना पालन पोषण तो कर रहा है, लेकिन आपका भी तो कुछ बना रहा है। आप लोगों को भी तो कितनी परिश्रम करके ऊंचाइयों पहुंचाता है। सेठ कोई मास्टर से छोटे सेठ बड़े सेठ जाते हैं, किसके लिए जाते हैं बताइए भाई, ड्राइवर ही बनाता है। आप लोग भी सहयोग करो। जितने भी सेठ हैं उन लोगों को बोलता हूँ कि अपने अपने ड्राइवरों को बोल दे सेठ कि 3 दिन में आप मर नहीं जाएंगे। ये एक कानून व्यवस्था की बात है, एक ड्राइवर की पूरे परिवार फैमिली ज़िंदगी की बात है कि उसकी भी ज़िंदगी है, उसको भी जीने का अधिकार है। नागरिक जब कोरोना काल में इतने खराब प्रोसेसिंग में, खराब जो है स्थिति में, ड्राइवर न सोया है, न खोया है, न घर पे बैठा है, हमेशा अडिग होकर के परिश्रम किया है। जनता को भाजी पहुंचाया है, जनता को राशन पहुंचाया है, अपनी नागरिकता का पूर्ण अधिकार दिया है, पूर्ण उचित ढंग से उसको निभाया है। लेकिन आप लोग जो भी करेगा ड्राइवर करेगा। अरे ड्राइवर अमित शाह जी से कहता हूँ, आपको भी कोई ड्राइवर ही पहुँचाता है कहीं पे, तो क्या आपकी एक्सीडेंट हो जाए कहीं पे तो आप बच जाएंगे? नहीं बच पाएंगे ना। ये तो भाग जाएंगे तब बच पाएंगे। कितना भी आप बड़े नेता हो जाइए, अगर एक्सीडेंट हो गया, पब्लिक के हाथ पे लग गए, तो ये नहीं देखती है कौन नहीं है। सर इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कानून को वापस ले लीजिए। अरे छोटे मोटे बचे खोचे जो ड्राइवर हैं, मान लीजिए अगर आप ये लगा भी देते हैं तो जो ड्राइवर बने हैं वो चलाएंगे नहीं चलाएंगे वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन आने वाले भविष्य में कोई ड्राइवर नहीं बनेगा। आप नहीं चला के करके पूरे ट्रांसपोर्ट व्यवस्था संभाल लेंगे, आपके ऊपर से नहीं हो पाएगा। एक ड्राइवर अगर एक ग्रुप में जेल में गया तो समझ लीजिए पूरा ग्रुप बंद हो जाएगा। तो सर आप ऐसा उचित कानून नितिन गडकरी साहब, पहले तो हम लोग सोचते थे कि साला रोड नहीं है, ड्राइवर कहीं छोटी मोटी गलियों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लोग गाड़ी चलाते थे। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये समझ लो 50 किलोमीटर जाना है तो हम लोगों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे लग जाते थे। लेकिन आपने रोड दे करके हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य दिया, बहुत बड़ा काम किया। आप लोगों ने व्यवस्था मेंटेन करके, ऑनलाइन फाइन मेंटेन करके हवलदारों से बचाया। लेकिन सर अगर आप
10 साल की सजा ही करवा देंगे, तो ये सब देने क्या फ़ायदा। सर एक एक ड्राइवर इस समय इतना डरा और सहमा हुआ है कि हम आपको बयां नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सबके बारे में सोचते हो, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हो, तो आप ये भी करिए, ड्राइवर का भी विकास करिए, जिससे ड्राइवर कमा खा सके। न तो उसके नहाने का खबर रहता है, न पीने का, न खाने का, न कुछ। कहीं भी जाओ वहीं दुत्कारा जाता है, ड्राइवर उधर चल। अरे सर थोड़ी सी सहमी तो बरतिए, हम लोग भी इंसान ही हैं, कहीं से जानवर नहीं है कि बांध करके बैलों की तरह खटाते रहो और बोलो मारते रहो सुटकुनी सुटकुनी। सर विनम्र निवेदन है कि कानून वापस ले लीजिए, जो कानून है वही कानून रहने दीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर, इतना शेयर करो कि ये वीडियो अमित शाह, नितिन गडकरी, मोदी जी के पास तक पहुँचे कि इस पे जो है कुछ अमल करें, जिससे हमारे ड्राइवर भाइयों को कुछ हक मिल सके और जीने का सहारा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।